फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन R.H. विटकर के द्वारा दिया गया था। और जो R.H. विटकर हैं जो जैसे क्लासीफाई करने के जो बेसिस है या क्राइटेरिया जो रखा है क्लासीफाई करने का, ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने का 4 क्राइटेरिया रखे हैं। जो फर्स्ट है सेल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, कितना कॉम्प्लेक्स है सेल, और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेन्स बॉडी सेकेंड क्राइटेरिया है कि ऑर्गेन्स की बॉडी कितनी कॉम्प्लेक्स है, सेल का स्ट्रक्चर कितना कॉम्प्लेक्स है, किस तरीके से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है, कैसे वो खाना पीना ऑब्टेन करता है। और जो फोर्थ है फाइलोजेनिक रिलेशनशिप या ऑर्गेन्स के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है, कैसे डेवलप हुए हैं, इस तरीके से R.H. विटकर ने बेस रखा क्लासीफाई करने को ऑर्गेनिज्म को। तो इन्होंने 5 किंगडम बताए थे। 5 किंगडम, जो फर्स्ट है मोनेरा, सेकेंड है प्रोटिस्टा, फंगजाई या फिर थर्ड प्लांटाई, और फिर फंगजाई एंड एनिमलिया। तो इस तरीके से 5 किंगडम है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोनेरा के बारे में। तो मोनेरा क्या है, ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे मोनेरा के बारे में। तो मोनेरा, मोनो, अगर मोनेरा में से मोनो सब निकाल देंगे तो उसका मतलब मोनो मतलब सिंगल होता है, यानी कि सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म इस वाले में आते हैं। किस किंगडम में, मोनेरा वाले में। मोनेरा में देखो लैक करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो ऑर्गेनिज्म इसमें रहेंगे, जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, उसमें जो न्यूक्लियस होगा उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, लैक करते हैं। डिवाइड ऑफ प्लाज्मिड, माइटोकॉन्ड्रिया और फ्लैजिला, एडवांस जो फ्लैजिला टाइप के होते हैं वो, और माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड एब्सेंट होता है इसमें, ठीक है। टिपिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म हैं। और प्रिडोमिनेंट जो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है एब्जॉर्प्शन के द्वारा अपना खाना पीना लेते हैं। प्रोडक्शन मतलब रिप्रोडक्शन कैसा है, एसेक्सुअल टाइप है, फिजन के द्वारा या फिर बडिंग के द्वारा। फिजन मतलब कि बॉडी टूट कर जो नए ऑर्गेनिज को बनाते हैं, या फिर बड के द्वारा ऑर्गेनिज को बनाते हैं, ठीक है। और जो कैसे मूव करते हैं, तो ये फ्लैजिला जो पाया जाता है जो एडवांस टाइप का नहीं है, उससे बीटिंग करके मतलब कि ऐसे हिलाकर, या फिर ये मोटाइल नहीं होते हैं, ठीक है। तो या तो मोटाइल होंगे या फिर नॉन मोटाइल होंगे, और जब मोटाइल होंगे तो फ्लैजिला के द्वारा मूव करते हैं। ये कैसे यूनिसेलुलर है, ठीक है। तो ये तो हो गया मोनेरा के बारे में। अब मोनेरा में आर्चे बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया हो जाएगी, और साइनो बैक्टीरिया हो जाते हैं। तो इसके बारे में देखेंगे क्या है आर्चे बैक्टीरिया। आर्चे बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो पाए जाते हैं हार्श इन्वायरमेंट में, ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे अदर ऑर्गेनिज का सर्वाइव करना डिफिकल्ट होता है। जैसे कि फर्स्ट जो बैक्टीरिया होती है हेलोफिल्स, सेकेंड होती है थर्मोएसिडोफिल एंड थर्ड होती है मेथनोजेन। तो हेलोफिल वो बैक्टीरिया आती हैं जिसमें जो साल्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं, जहाँ पे नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, उस वाले इन्वायरमेंट में जो पाए जाते हैं उसे हेलोफिल्स कहते हैं। थर्मोएसिडोफिल्स वाले बैक्टीरिया जो सल्फर स्प्रिंग में पाए जाते हैं वो थर्मोएसिडोफिल कहलाते हैं। मैथनोजेन बैक्टीरिया वो जैसे मेथेन सेक्रेट करने वाले, प्रोड्यूस करने वाले जो बैक्टीरिया हैं, जो मेथेन बनाते हैं, मेथेन गैस बनाते हैं, वो मैथनोजेन कहलाते हैं। और किस कहाँ पाए जाते हैं, मार्सी इन्वायरमेंट में, जहाँ पे जैसे नमी वाला इलाका वहाँ पे। और रूमिनेंट जो एनिमल्स होते हैं, जो काऊ हो गए, बिफेलो हो गए, तो ये रूमिनेंट एनिमल्स हैं, तो इनमें पाए जाते हैं मेथनोजेन, उनके गट में पाए जाते हैं। और इन जैसे काऊ और बिफेलो के डंग से ये मेथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, कौन, मेथनोजेन। तो ये तो आर्चे बैक्टीरिया गए। अब बैक्टीरिया जो मोनेरा में ही आता है तो उसे देखेंगे। तो बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की थी, तो बैक्टीरिया की डिस्कवरी अंटन वॉन लीवेनहॉक ने की थी। और किसमें की थी, ये डिस्कवर किए थे पॉन्ड वाटर, जो पॉन्ड वाटर होता है उसमें, और जो टीथ का टार्टर होता है, स्क्रैप किया हुआ टार्टर होता है, उसमें इन्होंने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया गया था। और क्या नाम दिया था, एनिमाक्यूल दिया था, एनिमाक्यूल्स नाम दिया था उसे, बाद में बैक्टीरिया नाम पड़ा था। तो एंटन वॉन लीवेनहॉक ने डिस्कवर किया बैक्टीरिया को। और बैक्टीरिया की क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ये है कि प्रोकैरियोट होता है। क्या होता है, प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। न्यूक्लियस तो पाया जाता है लेकिन उसमें मेम्ब्रेन सख्त नहीं पाया जाता। और सर्कुलर जो प्लाज्मिड डीएनए होता है वो भी प्रेजेंट होता है इसमें। प्लाज्मिड डीएनए सर्कुलर होता है। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है जिसे पिलस कहते हैं। और सेल वॉल के आउटर कवरिंग में कैप्सूल पाया जाता है। और जो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना होता है, म्यूरिन से या फिर पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना होता है इसका सेल वॉल।
ये इसका फ्लैजेला है। बैक्टीरिया फ्लैजेलेट भी हो सकती है, नॉन फ्लैजेलेट भी हो सकती है, ठीक है। और बैक्टीरिया में जैसे कि जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि तो बैक्टीरिया में जो ऑर्गन जैसे कि ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेप्ट वैक्यूल, ये सब चीज़ें, इस तरीके की चीज़ें जो है एब्सेंट होती हैं। क्या है? एब्सेंट, नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। सेप्ट वैक्यूल एब्सेंट है। लेकिन बैक्टीरिया में बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है, मतलब ट्रू क्लोरोफिल इसमें एब्सेंट होता है और बैक्टीरियो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और इनका जो रिप्रोडक्शन किस तरीके का होता है? बाइनरी फिजन के द्वारा। रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, बाइनरी फिजन के द्वारा। तो ये तो बैक्टीरिया हो गया। अब इसके बाद से साइनोबैक्टीरिया को देखेंगे। ब्लू ग्रीन अलगी या साइनोफाइटा या फिर कहते हैं साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन अलगी, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑटोट्रॉपिक हैं, ये खुद से खाना बनाते हैं। तो ये यूनिसेलुलर होते हैं, कोलोनियल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, या फिर हेट्रोटाइकस होंगे, हेट्रोटाइकस, ठीक है। हेट्रोटाइकस का मतलब कि ये प्रोस्टेट टाइप में ग्रो होंगे और ऑपराइट भी ग्रो होंगे। तो दोनों तरीके से, मतलब कि ऐसे कुछ ऐसे जाएंगे और ऐसे भी ग्रो होगा। तो इस तरीके से प्रोस्टेट और अपवर्ड भी ग्रो होता है, इसलिए हेट्रोटाइकस कहते हैं। और आउटर सेट मतलब से सेल वाल के बाहर की जो कवरिंग होती है इसकी, वो है स्लीमी लेयर होती है, मिसलेजिनस लेयर पाई जाती है इसके सेल वाल के बाहर की लेयर। बैक्टीरिया में ऐसा कोई लेयर नहीं पाया जा रहा था। इसमें एक चीज़ और होता है साइनोबैक्टीरिया में कि इसमें फ्लैजेला एब्सेंट होता है। क्या होता है? फ्लैजेला एब्सेंट है, फ्लैजेला एब्सेंट होता है। चाहे वेजिटेटिव फेज हो या चाहे कोई भी फेज हो, उसमें फ्लैजेला एब्सेंट होता है साइनोबैक्टीरिया में। जो रिजर्व फूड मटेरियल है साइनोफेसियल स्टार्च के रूप में होता है। ये रिजर्व फूड मटेरियल है। कैसा फूड मटेरियल? रिजर्व फूड मटेरियल। जो फूड इसमें स्टोर हुआ है साइनोफेसियल स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। जैसे इसमें जो होता है कि थैलाक्वाइड जो साइट है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, वो थैलाक्वाइड स्ट्रक्चर पाया जाता है। लेकिन किस साइड पाया जाता है? पेरिफेरी की तरफ अपने आप को अरेंज किया जाता है, मतलब एकदम किनारे अपने आप को अरेंज किया जाता है। कौन? थैलाक्वाइड स्ट्रक्चर। डीएनए भी इसमें पाया जाएगा, लेकिन इसमें नॉन मेम्ब्रेनस डीएनए पाया जाएगा, मतलब कि जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जा रहा है, न्यूक्लियस में वो स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, तो नॉन मेम्ब्रेनस हो गया। इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया और जो ट्रू वैक्यूल्स या जो भी ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं वो एब्सेंट होते हैं, और क्योंकि प्रोकैरियोट हैं सब मिलनी। गैस वैक्यूल जो होता है इसमें प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया में भी गैस वैक्यूल प्रेजेंट होता है, सेप्ट वैक्यूल एब्सेंट होता है। तो ये तो हो गया साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, या फिर कह सकते हैं इसे साइनोफाइटा। और बैक्टीरिया को देख लीजिए। इसके बाद से हम देखेंगे प्रोटिस्टा को।